नमस्कार दोस्त। देखिए, अगर आप लोग भी लोन दिलाने का काम करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका आया हुआ है। अभी क्या है कि आपको एचडीएफसी बैंक के साथ काम करने का मौका मिलेगा। एचडीएफसी बैंक का लोन दिलाने का कोड जो है वो आपको मिलेगा, जिससे आप खुद जो है घर बैठे काम को शुरू कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ होगा, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होगा, कोई भी कोलेटरल नहीं होगा। इजी वे में आप जो है इसको प्राप्त कर सकते हैं। पूरा जानकारी हम कुछ वीडियो में देने का कोशिश करेंगे। प्लीज आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो है इनका टर्म एंड कंडीशन समझ लीजिए कि ये क्या है, किस तरह से काम करेगा ये। ठीक है, देखिए, ये एचडीएफसी बैंक का जो है आपको कोड मिलेगा लोन दिलाने वाला। जो आपको आईडी पासपोर्ट जो मिलेगा उससे आप जो है लोन देंगे कस्टमर को। पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, कार लोन, होम लोन, जो भी हो, जितना प्रकार का लोन होता है वो आप करेंगे। समझ गए कि आपको जो है एचडीएफसी बैंक का कोड मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हेयरिंग का सवाल कहाँ से आ गया, मतलब ये एक तरह का भर्ती हो जाता है। तो जी हाँ, इसमें आपको भर्ती ही हो करके काम करना पड़ता है, बट इसका टर्म एंड कंडीशन कुछ अलग है। पहले आप पूरा जानकारी समझिए, उनके बाद आप डिसाइड करिएगा। अब क्या है कि इनमें आपको भर्ती होने के लिए भाई आपको घर से ही काम करना है। आपको आपके ब्लॉक लेवल से जो है ये आपका काम होगा। आपके ब्लॉक लेवल का भर्ती है तो ब्लॉक लेवल से ही काम होगा। क्लियर में आपको समझाते हैं, थोड़ा पेशेंस बना करके आप लोग रखिएगा। अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं तो इन्होंने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रखा हुआ है, जिनको आपको फुल फिलअप करना होगा, तभी जाकर आप इसमें काम कर सकते हैं, तभी जाकर के आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा। तो देखिए, इनमें आपको पोस्ट जो दिया गया है वो एक ही पोस्ट है, लोन ऑफिसर का। हम आपको बता ही रहे कि केवल आपको लोन देना है तो लोन ऑफिसर का ही हुआ। आपको केवल लोन देना रहता है, कलेक्शन नहीं करना रहता है। केवल में केवल आपका काम रहेगा कि लोन देना। ठीक है, आपका उम्र जो है वो 21 बरस से 45 बरस के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और आपका क्वालिफिकेशन जो है 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट या फिर जो है ग्रेजुएशन, मतलब इंटर दे दीजिए। ऊपर ऊपर जहां तक है वो आप दे सकते हैं। मिनिमम जो है 12th पास है। मिनिमम अगर आप इंटर पास किए हुए हैं तो जो कि इसमें काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेशर भी चल जाएगा। अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर का 1 साल का, तो उनको और ज्यादा जो है अधिक प्रेफरेंस दिया जाएगा। एक्सपीरियंस, ये बैंकिंग का एक्सपीरियंस मांग रहा है। आप कहीं बैंकिंग में काम किए हुए हैं, माइक्रो फाइनेंस हो या फिर बैंक में कहीं भी काम किए हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज का मांग रहा है। अगर नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, ये फ्रेशर भी है। अगर आप कहीं कुछ भी काम नहीं किए हैं कोई भी बैंकिंग सेक्टर में, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या आपको नहीं होगा, फ्रेशर भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए कि लोन ऑफिसर का काम है भाई। एज कितना होना चाहिए और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट आपका नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट है। आपका जो है आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, एक सीवी चाहिए। सीवी मतलब वो होता है आपका रिज्यूम जिसको बोलते हैं ना, वो आपको लगेगा इनमें। और यहाँ एजुकेशन का जो है डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। जो भी आप मतलब इंटर किए हुए हैं, इंटर का आपको एजुकेशन पेपर देना होगा। बैंकिंग प्रोफाइल आपको यहाँ पर मांगा जाएगा। और जो है आपका डीएल और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इनको दे दीजिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब देखिए, यहाँ पर पोस्टेड लोकेशन जो है आपको ये पूरा बिहार के लिए, ये है पूरा बिहार के लिए। तो बिहार में ब्लॉक लेवल पर आपको काम करना होगा। ये ब्लॉक लेवल का भर्ती ही बोल सकते हैं, जो भी बोलिए, मतलब आपको ब्लॉक लेवल पे काम करना होगा। बिहार के प्रत्येक ब्लॉक में जो है आपका जो है एक ब्रांच होगा, प्रत्येक ब्लॉक में एक ब्रांच होगा। टोटल पोस्ट जो है इसमें 600 पोस्ट बताया गया, क्योंकि बिहार में टोटल बिहार में जो है इनका 600 ब्रांच ओपन होने जा रहा है। उन्हीं के लिए जो है इनको मेल और फीमेल का जरूरत है। ठीक है, अब ये ओपन कौन करवा रहा है वो समझिएगा। तो यहाँ पर कनेक्टेड बाय जो है ये इकोनॉमिक एडवाइजरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है। ये एक जो है डीएसए कंपनी है, ये एक डीएसए कंपनी है। ठीक है, आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आकर के इनका सारा जानकारी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो है टोटल वो जानकारी दिया गया है। अब देखिए, होता क्या है कि ये भर्ती जो है, अब समझिएगा, देखिए होता है ना, जैसे कि बेल्ट्रॉन वगैरह सब में जो है भर्ती निकलता है, सेम उसी तरह से जो है ये भी है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये आपको सरकारी नौकरी मिल रहा है परमानेंट। हाँ, परमानेंट की अगर बात करें तो आप जितना दिन तक आप काम करना चाहें उतना दिन तक आप काम कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जब चाहे छोड़ना तब आप छोड़ सकते हैं, ये चीज है। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्लियर में आपको सब कुछ समझाने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ गए कि ये फिनोविक के द्वारा जो है आप लोग का भर्ती होने वाला है, ये चीज समझ गए। अब यहाँ पर इंटरव्यू इनमें आप लोग को देना पड़ेगा। तो इंटरव्यू का डेट जो है वो 1 अप्रैल 2025 से 5 अप्रैल 2025 तक जो है चलेगा। कहाँ पे चलेगा, यहाँ पर जो है एड्रेस दिया गया, हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में जो है, मतलब 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, लास्ट डेट जो है वो 5 अप्रैल तक रखा गया है। मॉर्निंग के जो है इनका 10 बजे से शुरू हो जाएगा और जो है शाम के 5 बजे तक इंटरव्यू चलेगा। मतलब आपको 5 बजे नहीं आना है, 10 बजे के बाद, मतलब 10 बजे शुरू होगा, 5 बजे खत्म हो जाएगा। तो इस डेट के बीच में आप आ सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। ऑफिस का लोकेशन जो है यहाँ पे देखिए, ऑफिस एड्रेस में कहा गया है रूम नंबर 304 3rd फ्लोर
रॉयल प्लाजा, HDFC बैंक प्राइवेट लिमिटेड, एग्जीबिशन रोड, पटना। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो है वो पटना में है। ये जो है आप सीधा HDFC बैंक के पास पहुंच जाइएगा। HDFC बैंक जो है वो आपको एग्जीबिशन रोड में है। ठीक है, एग्जीबिशन रोड में यहाँ पर पिन कोड भी दिया गया है कि यहाँ पर जो आप पटना जैसे उतरेंगे ना जंक्शन पे, तो वहां से जो है कि एग्जीबिशन रोड आपको जाना होता है। एग्जीबिशन रोड में ही HDFC बैंक है। HDFC बैंक के सामने मतलब आपको आकर के इस नंबर पे कॉल करना है, फिर आपको जो है वो जो भी एम्प्लॉय होते हैं वो आपको रिसीव कर लेंगे। ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे। ईमेल आईडी भी यहाँ पे दिया गया है और वेबसाइट भी यहाँ पर दिया गया है। इस नंबर पे आप एक बार कॉल कर लीजिएगा। कब? आज नहीं कॉल करना है आपको। कॉल जो करना है ना वो 1 तारीख को कॉल करना है। ठीक है, एक को कॉल करिएगा और जो है आपको 10 बजे के बाद ही कॉल करिएगा। आपको जो है पता चल जाएगा। आप इस डेट में आकर के यहाँ पर जो है इंटरव्यू दे सकते हैं। अब कहिए भाई इंटरव्यू क्या है ये? देखिए, इंटरव्यू इसलिए दोस्त आप लोगों से लिया जा रहा है ताकि बैंक को लगेगा कि आप काम करने के लायक हैं या फिर नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं अगर आपको रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको पे आउट देंगे, पेमेंट देंगे। अगर मान लेते हैं आप उनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, उनके हिसाब के उनके लायक आप नहीं है, तो फिर आपको वो नहीं रखेंगे। ये चीज समझ गए, इसीलिए इंटरव्यू होता है। भाई एक मजे की बात हम आपको और बता रहे हैं। जब आप यहाँ पे आओगे इंटरव्यू देने के लिए तो यहाँ पर आपको हमसे मुलाकात हो जाएगा, क्योंकि हम यहीं पे हैं और यहाँ पे भाई हम जॉब कर रहे हैं। और भी कई सारे कंडीशंस हैं जो कि हम आपको एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। देखिए, आपके पास एक स्मार्टफोन भी होना चाहिए, क्योंकि स्मार्टफोन से ही सारा काम होता है, तो वो होना चाहिए। और उनके बाद जो आपको एक बाइक भी होना चाहिए। ठीक है जी, समझ गए। अब देखिए, जैसे इंटरव्यू देंगे, सिलेक्शन के बाद जो है जैसे ही मतलब आप इंटरव्यू देंगे, शाम तक आपको 5 बजे पता चल जाएगा आपका सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फिर आपको वहां पर जो है 2 से 5 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा, मतलब साथ में ही आपको घर जाने के लिए अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका सिलेक्शन होता है तो फिर आपको 2 से 5 दिन तक आपको वहां पर बोलेगा रुकने के लिए। 2 से 5 दिन तक आप ट्रेनिंग के लिए रोका जाएगा, तो फिर वो अपना ट्रेनिंग ले लीजिएगा भाई किस तरह से हमें काम करना है। ट्रेनिंग के बाद आपको जो है यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, आईडी कार्ड मिल जाएगा, बाद बाकी जो भी उसका आता है वो सारा चीज आपको मिल जाएगा। अपना जाकर के ब्लॉग में काम को शुरू कर सकते हैं। काम किस तरह से करना है वो आपको ट्रेनिंग में बता ही देगा। आपके अपने नाम से जो है कोड वगैरह मिल जाएगा, वो जाकर के अपना काम कर सकते हैं, जिसमें आप जो है कोड से आप जैसे कि पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, कार लोन, जितना भी होता है ये सब आप काम कर सकते हैं। समस्या ये आ रहा है कि सैलरी वगैरह इसमें क्या मिलेगा। तो देखिए, ये इसमें सैलरी जो आपको कमीशन बेस पे, इसका मतलब कमीशन पे ही ये है। जिस हिसाब से आप काम करेंगे उस हिसाब से आपको कमीशन दिया जाएगा। सीधा सीधी ये समझिए कि ये जो है एक तरह का आपका ये हो जाता है जैसे आपका बैंक वगैरह का CSP वगैरह होता है ना, तो वैसे सेम टू सेम जो है ये एक तरह का नहीं CSP ही है। बट वहां पर बैंक CSP में क्या होता है कि हम कैश विड्रॉल जमा निकासी करते हैं और जो कि अकाउंट वगैरह ओपन करते हैं। लेकिन इसमें जो है आपको केवल में केवल लोन देना होता है, केवल में केवल लोन देना होता है। जैसे CSP में आईडी पासवर्ड मिल जाता है, अपना भैया लो और जहां मन चाह वहां जाकर के अपना डेटा डाटा डाल दो। तो सेम उसी तरह से ये भी है कि आपको यहाँ से यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, जहां मन वहां जाकर के डेटा डाटा डाल दीजिए। जहां मन नहीं, ये ब्लॉक लेवल का ही है तो आपको ब्लॉक पे ही करना होगा, क्योंकि जहां पर आप ऑफिस अपना डालेंगे वहां का जो है मैपिंग होगा। ठीक है, वहां पर मैपिंग होता है, तो वो जाएंगे, आपको सारा कुछ समझा दिया जाएगा कैसे कैसे क्या होगा नहीं होगा। तो वो हम आपको बता दें कि मैपिंग होगा, तो वो आपको ब्लॉक लेवल पे ही काम करना पड़ेगा। आप देखिए, किसी भी पंचायत के रहने वाले हैं, गांव के रहने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप काम जो है वो ब्लॉक लेवल पे ही करना होगा, मतलब ब्लॉक से ही करना होगा। क्लियर, समझ गए। इनमें आपका कोई जो है एग्जाम वगैरह नहीं होता है और कोई जो है फी वगैरह नहीं लिया जाता। इसमें कोई भी कोलेटरल वैलेटरल, मतलब आपको 1 रुपया तक का एक भी रुपया का इसमें खर्चा नहीं है। आने जाने का जो खाने पीने का खर्चा लगता है वो जो है आपको खुद से देना पड़ेगा। यहाँ पे 2 4 5 दिन रहेंगे तो वो भी आपको अपना खुद से ही पैसा देना पड़ेगा। ये चीज समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पैसा का कोई डिमांड ही नहीं है, किसी को नहीं देना है भाई, किसी से नहीं लेना है। क्लियर, समझ गए। वैसे अगर इनकम की बात करें तो 30 से 35 हजार अराउंड जो आप महीने का कमा ही सकते हैं। अगर आप और ज्यादा मेहनत करें और भी ज्यादा हो सकता है। तो जितनी भी जानकारियां थी वो हम आपको देने का कोशिश किए हैं, समझाने का कोशिश किए हैं। बाद बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है आकर के इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू देने के बाद आपको पता चल जाएगा क्या है नहीं है, उस हिसाब से अपना डिसाइड कर लीजिएगा। किसी तरह का कोई दिक्कत हो, क्वेश्चन हो, सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहें, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जहां तक हमें जानकारी होगी हम आप लोग को जरूर दे देंगे। तो ऑलमोस्ट इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी देने का कोशिश किया है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को करते एंड अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया तो वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं हम किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।